तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ और शांत पर्वत श्रृंखला के बीच, जहां घने जंगल और एकांत गुफाएं थीं, वैराग्य नगरी नाम का एक स्थान था। ये स्थान अपनी कठोर तपस्या और मोक्ष की खोज में लगे सन्यासियों के लिए प्रसिद्ध था। इस नगरी में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसमें एक अदृश्य ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह ज्योतिर्लिंग केवल तभी अपनी चमक प्रकट करता था जब कोई सन्यासी अपने अहंकार और ज्ञान के अभिमान को त्याग कर निस्वार्थ सेवा और सच्ची करुणा से शिवजी का ध्यान करता था, न कि केवल अपनी मुक्ति के लिए। श्रावण मास में सन्यासी इस मंदिर में आते थे और कठोर तपस्या करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु पिछले कुछ दशकों से वैराग्य नगरी के सन्यासियों में केवल अपनी मुक्ति की लालसा और दूसरों से अलगाव बढ़ गया था। वे सोचते थे कि केवल अपनी तपस्या और ज्ञान से ही वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और समाज या अन्य जीवों के प्रति कोई दायित्व नहीं है। हर कोई केवल अपनी ध्यान साधना और व्यक्तिगत शुद्धि पर केंद्रित था, जिससे उनके भीतर करुणा और सेवा की भावना कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही नगरी में कई ज्ञानी सन्यासी थे, पर उनमें सच्ची शांति और परोपकार की भावना की कमी थी। अदृश्य ज्योतिर्लिंग, जो कभी अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और प्रभावहीन लगने लगा था। उसकी चमक बिल्कुल नहीं दिखती थी। वैराग्य नगरी में एक अजीब सी निराशा और आत्म केंद्रितता आ गई थी। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी सन्यासी उस ज्योतिर्लिंग से सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने साधु चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी ही ज्योतिर्लिंग का निस्तेज होना उनके भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगरी में तपस्वी रुद्र नाम का एक युवा सन्यासी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसने जितनी साधना की है, उतनी कोई नहीं कर सकता, और वह अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता पर बहुत अभिमान करता था। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो समाज सेवा या दूसरों की मदद की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि यह मोक्ष के मार्ग में बाधा है। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मज्ञान पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अदृश्य ज्योतिर्लिंग निस्तेज दिख रहा था और वैराग्य नगरी में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध ज्ञानी गुरु, जो वर्षों से वैराग्य नगरी की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने तपस्वी रुद्र को अपने पास बुलाया। रुद्र को किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह स्वयं को सर्वज्ञ मानता था, पर गुरु की आंखों में उसे एक ऐसी पवित्रता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, रुद्र, यह अदृश्य ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये सेवा का सच्चा प्रकाश है, जिसे केवल व्यक्तिगत तपस्या से नहीं पाया जा सकता। यह इसलिए निस्तेज है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और परोपकार के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल अपनी मुक्ति की लालसा से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची करुणा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। ज्योतिर्लिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और स्वार्थ के मैल को हटाकर सेवा का प्रकाश अपनाओगे। गुरु ने रुद्र को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अदृश्य ज्योतिर्लिंग को फिर से उसकी चमक लौटानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी कठोर तपस्या या ग्रंथों के ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी एकांत गुफा में जाकर बैठना है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, अविश्वास और आत्म केंद्रितता को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन के सहारे प्रतिदिन इस नगरी के उन सबसे उपेक्षित और पीड़ित लोगों की सेवा करनी होगी, जिनकी तुमने कभी परवाह नहीं की। तुम्हें उन्हें सहारा देना होगा, उनके दुख को दूर करना होगा, बिना किसी लाभ की इच्छा के,
मानो तुम स्वयं शिवजी की सेवा कर रहे हो। ये तुम्हारा करुणा तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। रुद्र ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपनी साधना छोड़कर दूसरों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचा था। पर गुरु की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं ज्योतिर्लिंग को चमका पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। रुद्र ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम उसने प्रतिदिन अदृश्य ज्योतिर्लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी ध्यान कुटिया और पोथियों को छोड़कर वैराग्य नगरी के उन कोनों में जाना शुरू किया जहां सबसे गरीब और बीमार लोग रहते थे। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक सन्यासी जिसने जीवन भर केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचा था, वह अब अपना समय और ऊर्जा दूसरों की सेवा में लगा रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे वापस अपनी साधना में लौटने के लिए कहता था और उसे लगता था कि वह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी शक्ति लगता था, वही अब उसे करुणा और विनम्रता सिखा रही थी। उसका अहंकार ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे रुद्र हर दिन निस्वार्थ भाव से उन पीड़ित और असहाय लोगों की सेवा करता गया, उन्हें भोजन देता, उनके घावों पर मरहम लगाता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह ज्योतिर्लिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अभिमान और आत्म केंद्रितता को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी मुक्ति पर नहीं, बल्कि प्रत्येक पीड़ित की आवश्यकता और सेवा की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने परोपकार के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अदृश्य ज्योतिर्लिंग अभी भी पूरी तरह से नहीं चमकी थी और वैराग्य नगरी में निराशा गहरी थी। रुद्र लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो एक बहुत ही बूढ़ी और बीमार स्त्री का बड़ी ही देखभाल कर रहा था, तो उसने देखा कि उस स्त्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह शांति से मुस्कुरा रही थी, मानो उसे कोई दर्द ही न हो। उस निरीह स्त्री के संतोष और उसके भीतर की असीम सहनशीलता को देखते ही रुद्र के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस पीड़ित प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा मोक्ष केवल ध्यान में नहीं, बल्कि हर जीव के दुख को दूर करने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस स्त्री की और अधिक सेवा की, उसके सिरहाने बैठकर उसे सांत्वना दी, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। रुद्र अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अदृश्य ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष साधना की। उसने बस अपने हृदय के भीतर उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अदृश्य ज्योतिर्लिंग, जो दशकों से निस्तेज और प्रभावहीन था, अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरी वैराग्य नगरी को प्रकाशित कर दिया।
मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि नगरी के सभी सन्यासियों के मन से स्वार्थ का अंधकार छंट गया और वे अब दूसरों की सेवा को महत्व देने लगे। वैराग्य नगरी में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगरी के लोग और सन्यासी, जो उस अद्भुत प्रकाश और ज्योतिर्लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने रुद्र को विनम्रता से ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि रुद्र के भीतर के अहंकार, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने नगरी को सत्य के उजाले से भर दिया था। वैराग्य नगरी वास्तव में सच्ची तपस्या, करुणा और मोक्ष का स्थान बन गया था। रुद्र, जो कभी आत्म केंद्रित और अभिमानी माना जाता था, अब वैराग्य नगरी के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने सन्यासियों और लोगों को सिखाया कि सच्ची तपस्या और मोक्ष केवल व्यक्तिगत साधना में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी के प्रति सेवा में मिलती है। अदृश्य ज्योतिर्लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।